मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको संक्षिप्त रूप से मानव की विकास की यात्रा को बताऊंगा। मित्रों, आपको पता है कि प्रारंभ में हमारे प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य गुफाओं में रहते थे और उनका जो प्रथम संघर्ष था वो प्रकृति के साथ था। तो प्रारंभ में जो प्रकृति के साथ संघर्ष था उसी की परिणति है कि आज मानव इतना विकास प्राप्त कर सका है। और ये प्रकृति से जो मानव का युद्ध है वो हमेशा रहेगा। पहले भी था, बीच में भी रहा और आज भी रहेगा। हमेशा कंटिन्यू रहता है प्रकृति के साथ संघर्ष, और इसी से मानव का विकास हुआ। जैसे आज हम विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न लैंग्वेजेस में, इवन कंप्यूटर की ही कई अनेकों अनगिनत भाषाओं में हम लिखते हैं, बोलते हैं, कोडिंग करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये भाषाओं का प्रारंभ विकास कहाँ से शुरू हुआ होगा? जब उस मनुष्य ने गुफाओं में अपने गाय, बैल, भैंस जो देखता था, हाथी, उसका चित्रण शुरू किया। गुफाओं में चित्र बनाए। चित्र बनाते बनाते वो अपनी जो बोल रहा है भाषा, उसको भी लिपि में बनाना हल्के हल्के शुरू हुआ। तो ये क्या हुआ? इतिहास में आपको बताता हूँ कि विश्व का जो इतिहास है वो सभ्यता और विकास और संघर्ष और नवाचार और परिवर्तन की एक महागाथा है। इसे मुख्य रूप से 4 बड़े कालखंडों में समझा जा सकता है। जैसे प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा, यह काल लेखन कला के विकास से पहले का है। पाषाण काल, स्टोन एज, मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाना सीखा। आग की खोज इसी युग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कृषि क्रांति, लगभग 10,000 साल पहले ईसा पूर्व के आसपास मनुष्य ने शिकार छोड़कर खेती करना और पशुपालन शुरू करना प्रारंभ किया। इससे स्थायी बस्तियां और गांवों का जन्म हुआ। प्राचीन सभ्यताएं, एनिशिएंट सिविलाइजेशन, नदियों के किनारे महान सभ्यताओं का उदय हुआ। मेसोपोटामिया, दजला, फरात, लेखन, ठीक है, और पहिए का आविष्कार। मिस्र, नील नदी, पिरामिड, ममी और उन्नत खगोल विज्ञान। सिंधु घाटी की सभ्यता और शहरी योजना और जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। यूनान और रोम, लोकतंत्र की नींव और महान दर्शन सुकरात, प्लेटो यूनान से आए थे, जबकि रोम ने कानून और प्रशासन का ढांचा दिया। मध्यकाल में मिडिल एज 500 से 1500 ईस्वी पूर्व, यह धर्म, युद्ध और साम्राज्यों के विस्तार का समय था। सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, यूरोप में राजा, सामंत और किसानों की व्यवस्था। इस्लाम का उदय, 7वीं शताब्दी में सऊदी अरब में इस्लाम का तेजी से प्रसार हुआ, जिसने विज्ञान और व्यापार को बढ़ावा दिया। मंगोल साम्राज्य, चंगेज खान ने इतिहास के सबसे बड़े निरंतर भूमि साम्राज्य की स्थापना की। धर्म युद्ध, जेरूशलम पर अधिकार के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लंबे युद्ध चले। आधुनिक काल, मॉडर्न एरा, 1500 ईस्वी से वर्तमान तक। इसमें क्या हुआ? इस काल में पूरी दुनिया का नक्शा और सोचने का तरीका बदल दिया। पुनर्जागरण, 14वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में कला, विज्ञान और तर्क का पुनर्जन्म हुआ। लियोनार्डो दा विंची और गैलीलियो जैसे विद्वान उभरे। खोज का युग, कोलंबस, अमेरिका और वास्को डी गामा भारत की यात्राओं ने महान द्वीपों को आपस में जोड़ा। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में हुई।
मशीनों के आने से उत्पादन के तरीके बदले, ब्रिटेन इसका केंद्र बना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। यूरोपीय शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन ने एशिया और अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। 20वीं शताब्दी और समकालीन विश्व, यह सदी विनाश और अभूतपूर्व प्रगति दोनों की गवाह रही। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध राष्ट्रों के बीच महाविनाशकारी संघर्ष हुए, जिसके बाद परमाणु युग की शुरुआत हुई। उपनिवेशवाद, भारत सहित दर्जनों देशों ने आज़ादी पाई। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक और तकनीक की होड़, जैसे अंतरिक्ष की जंग, सूचना क्रांति, इंटरनेट और डिजिटल दुनिया, तकनीक की दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वर्तमान में इस मोड़ पर है जहां एआई मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इतिहास का सार, मनुष्य ने कबीलों से निकलकर आज अंतरिक्ष और एआई तक का सफर तय कर लिया है। जो कहानी निरंतर खोज और बेहतर भविष्य की तलाश है। तो ये मैंने संक्षिप्त रूप से आपको बताया। तो आप ये समझिए कि हमारे जो पुराने वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने प्रारंभ में ये पाया, लैब में परीक्षण किया और ये पाया ना कि समुद्र में जीवन की खोज हुई थी, जीवन पैदा समुद्र में हुआ था। और स्नेह स्नेह वो एम्फीबियंस के रूप में भूमि पे आए और ऐसे विकास हुआ। वो भी मैं फिर बाद में कभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो है बहुत संक्षिप्त रूप से मैंने ये बताया, क्योंकि आज जो है विश्व में हमें वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और ठीक है, आप प्रभु पर पूरा विश्वास रखते हुए प्रभु के मार्ग में चलें, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप एक वैज्ञानिक सोच तो कम से कम रखें कि कैसे विकास हो। क्योंकि आज का विकास ऐसा तो नहीं हुआ ना, जैसे आप ये आज हम मनुष्य जहाँ तक पहुँच गए, एआई के युग में पहुँच गए। बताइए, आप खुद भी देखिए ना, आप कुछ समय पूर्व जब आप विद्यार्थी रहे हैं या उससे पहले रहे, क्या एआई से ये पॉसिबल था? नहीं था ना। तो ये विकास की प्रक्रिया तो है, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसी प्रकार से हम तब भी तो थे ना, जब हम गुफाओं में रहते थे, कबीलों में रहते थे, लड़ाई झगड़े, कबीलों के आपस में झगड़े होते थे। तो ये एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया। तो प्रकृति से युद्ध, प्रकृति से सीखते हुए और संघर्ष करते हुए मनुष्य आगे बढ़ा है। और भविष्य में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे, क्या क्या, किन किन सभ्यताओं का विकास हुआ और क्या हमारी पृथ्वी में मनुष्य ने अर्जित किया और किन किन दुश्वारियों से उसे संघर्ष करना पड़ा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।